Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम सब्सिडरी बुक्स कर रहे हैं जिसमें हमने कैश बुक की, कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक की, पैटी कैश बुक की. आज करेंगे परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक. ठीक है, स्टार्ट करते हैं परचेजेस बुक से. परचेजेस बुक क्या है? जिस तरह से हम कैश बुक जब बनाते हैं तो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं. उसकी जर्नल एंट्री ना करके कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं. उसी तरह से बिजनेस में कोई परचेज की ट्रांजैक्शन होती है तो उसको भी जर्नल में रिकॉर्ड ना करके कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे? परचेजेस बुक में. ठीक है, अच्छा, अब कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? वो ट्रांजैक्शंस जो क्रेडिट परचेज की हैं. ठीक है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट परचेज की हैं. और क्रेडिट परचेज भी किसका? उस गुड्स का जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, वो गुड्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्रेडिट परचेज को हम परचेजेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे. अब कौन सी परचेज ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? वो होगी कैश ट्रांजैक्शन, कैश परचेज. ठीक है, और होगी ऐसी कोई परचेज, वो चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, ऐसी कोई परचेज जिसमें हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज की, लैंड परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, प्लांट परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया. ये सब क्या है? ये फिक्स एसेट्स हैं हमारे बिजनेस के लिए. ठीक है, ये हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स हैं. इसमें हम डील तो नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना कैश परचेज को करेंगे. फिक्स एसेट्स की परचेज चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी कौन सी क्रेडिट परचेज? जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं उस गुड्स की क्रेडिट परचेज. राइट. अच्छा, कैश बुक जब हम बनाते थे तो कैश बुक बनाने के बाद हमको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कैश बुक का और कैश अकाउंट का फॉर्मेट लगभग एक जैसा है. डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, फॉर्मेट सेम है ऑलमोस्ट. पर परचेज बुक जब हम बनाएंगे तो इसके बाद हमको परचेज अकाउंट बनाने की, लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसी तरह से सेल्स बुक के भी लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबका लेजर बनाने की जरूरत हमको पड़ेगी. राइट. चलिए अब कुछ फीचर्स देखते हैं. क्या फीचर्स हैं परचेज बुक के? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक. परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ क्रेडिट परचेज को. ठीक है, कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश परचेज को हम डायरेक्टली किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? कैश बुक में. राइट. चलिए नेक्स्ट है, द नेट अमाउंट ऑफ परचेजेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी इज एंटर्ड इन दी परचेजेस बुक. अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला है, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, तो हमको हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाए. तो ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद ही हम उसी अमाउंट को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज का हमने कुछ गुड्स परचेज किया जिस पर हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? 10% हुआ 10 रुपीज, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? 90 रुपीज परचेजेस बुक में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर विद द अमाउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या? लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट. चलिए पहले बात करते हैं इनवॉइस क्या है. सेलर गुड्स भेजेगा परचेजर को. ठीक है, सेलर जब भी गुड्स भेजेगा ना, इसके साथ में एक इनवॉइस भेजेगा. क्या गुड्स भेज रहा है, कितने का भेज रहा है, कितनी क्वांटिटी है. ठीक है, ये सारी चीजें इस इनवॉइस में लिखी होंगी. इस इनवॉइस की डुप्लीकेट वो अपने पास रख लेगा और इसका ओरिजिनल
परचेजर को सेंड कर देगा, ठीक है। तो इस इनवॉइस के बेसिस पर, ये इनवॉइस आया ना गुड्स के साथ में परचेजर के पास, इस इनवॉइस के बेसिस पर ही परचेजर परचेजेस बुक में रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से सेलर भी इसी इनवॉइस के बेसिस में सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करेगा, राइट। चलिए सेल्स बुक अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आप परचेज बुक को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा अमाउंट कौन सा होगा इसमें, अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखा जाएगा, जो ये मैंने अभी इसके प्रीवियस पॉइंट में बता चुकी हूं। नेक्स्ट है, द मंथली टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेजेस अकाउंट। मंथली टोटल जो भी होगा परचेज बुक का मंथली टोटल, मान लीजिए मे का जो भी टोटल होगा, इसको हम कहां पोस्ट करेंगे, परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट लेजर में, ठीक है। लेजर में जो परचेज अकाउंट बनाएंगे इस मंथली टोटल को हम पोस्ट करते जाएंगे परचेज अकाउंट में, राइट। इसी तरह से जून का, जुलाई का, ये जो भी टोटल होंगे इनको हम पोस्ट करते जाएंगे परचेज अकाउंट में, ठीक है। ये भी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं परचेज अकाउंट और परचेज बुक में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या है। परचेज बुक हम बना रहे हैं डायरेक्ट जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है उससे, ठीक है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हमने डायरेक्टली कहां रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है जर्नल का। और परचेज अकाउंट हम कब बना रहे हैं, जब परचेज बुक बन गई इसके बाद में, ठीक है। अच्छा अगर परचेज बुक नहीं बनाई है तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री के बेसिस पर परचेज अकाउंट बनाएंगे। और अगर जर्नल एंट्री नहीं की है और परचेज बुक बनाई है तो उसके बेसिस पर परचेज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बेस क्या है परचेज अकाउंट का, बेस होगा परचेज बुक। बात समझ में आई। चलिए फर्स्ट पॉइंट है नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। इसका भी फॉर्मेट बताऊंगी, उसमें देखना इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते हैं, पर परचेज अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस ओनली। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड किया जाता है, पर परचेजेस अकाउंट में इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टिंग ऑफ बैलेंस। टोटल ऑफ परचेजेस बुक इज पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट। जो भी टोटल होता है, मंथली टोटल होता है परचेज बुक का, उसको हम कहां पोस्ट कर देते हैं, परचेज अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इसको डायरेक्टली कहां ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। परचेज अकाउंट के जो भी बैलेंस होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिटर। अगर हमको इंडिविजुअल क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने कितना परचेज किया किसी क्रेडिटर से, क्या क्वांटिटी परचेज की, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो वो सिर्फ हमको कहां से मिलेगी, परचेजेस बुक से, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल क्रेडिटर कैन बी ऑब्टेन्ड, यहां से मिल सकती है परचेज बुक से, पर परचेजेस अकाउंट से नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल क्रेडिटर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, इसमें फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड होगा पर्टिकुलर्स का, फिर आएगा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस पर एक नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट, कार्टेज, कैरेज एक्सेट्रा, टोटल, ठीक है। अच्छा ये दो कॉलम हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम इसे ना भी बना सकते हैं, डिटेल में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन देकर टोटल में लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से बताती हूं कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ अशोक ट्रेडर्स पटना एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट कनेक्टेड विद दिस बुक। हमको परचेजेस बुक भी बनानी है और लेजर भी बनाना है, लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है ट्रांजैक्शंस। 2016 1 जुलाई को परचेज किया है फ्रॉम फर्नीचर हाउस पटना से। क्या परचेज किया है, 20 चेयर्स 500 रुपीज ईच, 2 टेबल्स
400 रुपीज ईच, ठीक है। तो 2016 जुलाई 1 को रिकॉर्ड करते हैं फर्नीचर हाउस पटना क्या परचेज किया है, 20 चेयर्स एट ₹500 ईच, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा, डिटेल में ही हम डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे 10,000, ठीक है। 2 टेबल्स परचेज की हैं 400 ईच, 2 टेबल्स एट ₹400 ईच, ये हो गया 800, ठीक है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया हमको, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया, तो टोटल भी तो मिला होगा। तो इस टोटल पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी लिख देती हूं, ठीक है। तो 10,800 का 10% हुआ 1,080, माइनस करके जो भी फिगर आएगी उसको हम लिख देंगे अमाउंट में, ये आ जाएगा 9,720 रुपीज, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, जुलाई 10 को है ये, जुलाई 10 परचेज किया है राजू स्टील कटिहार से 2 स्टील अलमीरा 4,500 ईच की, 4 स्टील चेयर्स 750 ईच की, ठीक है। इस पर मिला है हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट, तीनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 स्टील अलमीरा कहां से परचेज किया, राजू स्टील कटिहार, राइट। क्या क्या परचेज किया है, 2 स्टील अलमीरा एट ₹4,500 ईच, ठीक है, एंड 4 स्टील चेयर्स एट ₹750 ईच, राइट। अमाउंट लिख लेते हैं डिटेल्स में, यह आ जाएगा 9,000, 4,500 इंटू 2 9,000 एंड 750 इंटू 4 3,000, ठीक। टोटल आ गया 12,000। यहां हमको मिला है 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 20% टीडी, माइनस कर लेते हैं इसको, 20% हुआ 2,400 12,000 का, तो ये माइनस करके आएगा 9,600, इसको लिख लेंगे अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या हुई है, परचेज किया है जुलाई 15 को फ्रॉम के नाथ पटना से 2 डेस्क परचेज की हैं एट ₹4,500 ईच। इस पर पैकेजिंग एंड डिलीवरी चार्ज भी लगा है, वो जो कॉस्ट का कॉलम था ना उसको देखते हैं अब कैसे डील करेंगे, यहां कैसे लिखा जाएगा इसको। 20% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है हमको, ठीक है। तीनों चीजें लिखते हैं, जुलाई 15 को परचेज किया है ये हमने, जुलाई 15 के नाथ पटना से, राइट। 2 डेस्क परचेज की हैं एट ₹4,500 ईच, ठीक। ये आ जाएगा आपका अमाउंट 9,000 डिटेल्स में। अब पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि मिला है हमको 20%, कितना हो गया ट्रेड डिस्काउंट 20%, 9,000 का 1,800, माइनस करके जो फिगर आएगी उसको अभी हम डिटेल्स वाले कॉलम में ही रहने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे डिलीवरी चार्ज एंड पैकेजिंग चार्ज को, ठीक है। पैकेजिंग एंड डिलीवरी चार्ज, ये था हमारा 500 रुपीज का, ऐड करने के बाद ये आ गया 7,700 रुपीज, ठीक है। अब एक फाइनल कॉलम बनाएंगे इस मंथ की, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास। अब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आया, तीनों ट्रांजैक्शन का टोटल है 27,020 रुपीज, ठीक है। ये आएगा जुलाई 31 को, जुलाई 31 को जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई जुलाई की, ठीक है,
उन ट्रांजैक्शंस को, मंथ की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको ऐड करके यहाँ पर टोटल लिख लिया जाएगा और इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, परचेजेस अकाउंट में। ठीक है, बात समझ में आई, परचेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले परचेजेस अकाउंट में ही पोस्टिंग कर लेते हैं। परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे। अच्छा, परचेज की एंट्री क्या होती, अगर हम इन तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री करते तो परचेज की एंट्री क्या होती, परचेज की एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहले वाले की हो जाती फर्नीचर हाउस पटना, फर्नीचर हाउस पटना, दूसरे की होती परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू स्टील कटिहार, राजू स्टील। ठीक है, इसी तरह से तीसरी एंट्री भी होती। अब क्योंकि हमने परचेज बुक पहले ही बना रखी है, हम क्या करेंगे, इनकी डिफरेंट पोस्टिंग ना करके, क्योंकि जर्नल एंट्री तो नहीं की, इनकी हम डिफरेंट पोस्टिंग ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ही पोस्टिंग करेंगे 2016 जुलाई 31 को, किस नाम से, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। बात समझ में आई। अब हमको अगर डिटेल चाहिए कि इस सन्ड्रीज का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से क्रेडिटर्स इंक्लूडेड हैं, कहां कहां से परचेज की, कौन कौन सी परचेज की, कितनी परचेज की, तो हम जाकर परचेज बुक को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने क्या क्या परचेज की, किससे परचेज की, कितने की परचेज की, कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला। बात समझ में आई। यहां पर हम डायरेक्टली टोटल लिखेंगे, मंथली टोटल। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फर्नीचर हाउस पटना में कैसे पोस्टिंग करेंगे। फर्नीचर हाउस पटना में क्योंकि एंट्री क्या रही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हाउस पटना। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हाउस पटना, शॉर्ट में लिख दे रही हूं। तो क्योंकि फर्नीचर हाउस पटना का अकाउंट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट। राइट, 2016 जुलाई को हुई थी एंट्री, जुलाई 1 बाय परचेजेस अकाउंट 9720। ठीक है, एक बार टैली कर लेते हैं क्या है। परचेजेस हाउस पटना से हमने परचेज किया था जुलाई 1 को 9720, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, उसको पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट है जुलाई 10 को राजू स्टील कटिहार से परचेज किया है हमने 9600 रुपीज का। ठीक है, इसकी भी पोस्टिंग कर लेते हैं। जुलाई ये आ जाएगा 2016 जुलाई 10 बाय परचेजेस अकाउंट 9600। ठीक है, इसी तरह से के नाथ पटना से भी हमने परचेज किया है 2016 जुलाई 15 को बाय परचेजेस अकाउंट, ये परचेज किया था 7700 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक। नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या है, जिस तरह से परचेज बुक बनाई उसी तरह से सेल्स बुक भी बना सकते हैं। ठीक है, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, परचेज बुक में सिर्फ उन परचेज को रिकॉर्ड कर रहे थे जो क्रेडिट परचेज हैं, तो सेल्स बुक में उन सेल्स को बुक करेंगे जो क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, जो क्रेडिट सेल्स हैं प्लस वो सेल्स जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उस गुड्स की सेल या उस प्रोडक्ट की सेल जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं सेल्स को, उन्हीं क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब कौन सी सेल्स को क्रेडिट सेल्स में या सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कैश सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसी सेल्स
और कोई ऐसी सेल्स जो जिसमें हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब क्या है? ये फिक्स एसेट्स हैं बिजनेस के लिए, फिक्स एसेट्स हैं। इनकी अगर हमने सेल की है तो हम उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही कैश सेल्स को करेंगे, ठीक है। चलिए फीचर्स देखते हैं। अच्छा, सेल्स बुक को सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल भी बोला जाता है। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है सेल्स बुक के? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक डायरेक्टली। कैश सेल्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश सेल को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। The net amount of sales after deduction of trade discount if any is entered in the sales book. Sales book में हम डिडक्शन के बाद, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस। जैसा कि परचेज बुक में मैंने बताया, सेलर एक इनवॉइस भेजता है परचेजर को गुड्स के साथ में, ठीक है, इनवॉइस भेजता है। इस इनवॉइस की डुप्लीकेट वो अपने पास रखता है, ओरिजिनल वो किसको भेज देता है? परचेजर को। इस डुप्लीकेट इनवॉइस के बेसिस पर ही सेलर सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक हम किससे बना रहे हैं? जो कोई भी बिजनेस में क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी हम जर्नल एंट्री ना करके डायरेक्टली सेल्स बुक में लिख देते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट का बेसिस, सेल्स अकाउंट में हम इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? सेल्स बुक से, या फिर अगर हमने जर्नल एंट्री करी है तो उससे, ठीक है। उसके बाद में ही क्या बनता है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसका पार्ट हो गया? लेजर का। और सेल्स बुक किसका पार्ट है? ये जर्नल का पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। जिस तरह से परचेज बुक में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम नहीं है, उसी तरह से सेल्स बुक में भी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स नहीं होते हैं, पर सेल्स अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स ओनली। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, पर सेल्स अकाउंट में सेल्स कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज पोस्टिंग ऑफ बैलेंस। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक का जो भी मंथली टोटल होगा उसको हम कहां पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में, ठीक है। उसको हम कहां पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में। बैलेंस इन दी अकाउंट इज ट्रांसफर टू दी ट्रेडिंग अकाउंट। पर सेल्स अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटर। डेटर की अगर हमको इंडिविजुअल डेटर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सिर्फ हमको कहां से मिल सकती है? सेल्स बुक से, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल डेटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्स बुक। Information about individual debtor cannot be obtained from sales account, right? चलिए फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका? फर्स्ट कॉलम है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, सेल्स वैल्यू, फ्रेट, कार्टेज, कैरेज एक्सेट्रा एंड टोटल। सिमिलर है बिल्कुल, परचेज बुक के जैसा ही है। एक न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं ये। क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ आमिर फर्नीचर हाउस दानापुर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। सेल्स बुक भी बनानी है और लेजर में पोस्टिंग भी करनी है, ठीक है। लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। चलिए पढ़ते हैं ट्रांजैक्शंस क्या है। 2016 अगस्त की है ये ट्रांजैक्शन। 1 अगस्त को हमने डीएस कॉलेज कटिहार को सेल की 100 टेबल्स 250 ईच एंड 100 चेयर 150 ईच, ठीक है। लिख लेते हैं दोनों ट्रांजैक्शंस को। 2016 अगस्त 1 किसको सेल की है? डीएस
कॉलेज कटिहार, ठीक, 100 tables at rupees 250 each and 100 chairs at rupees 150 each, right? डिटेल में टोटल अमाउंट आ जाएगा, ये है 25,000 एंड 15,000. टोटल कर लेते हैं, टोटल आ जाएगा 40,000. अब हमको 20% का हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है. तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे जिस तरह से परचेज बुक में करते हैं. 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 40,000 का 20% 8,000 माइनस किया, टोटल में अमाउंट आ जाएगा 32,000, राइट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सेल किया हमने अगस्त 6 को पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया को, ठीक है. क्या क्या सेल की है? 50 टेबल्स at rupees 300 each and 100 chairs at rupees 200 each, right? and 25% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है. रिकॉर्डिंग करते हैं, 2016 में ही है ये, अगस्त 6, पूर्णिया कॉलेज क्या क्या सेल किया है हमने? 50 tables at rupees 300 each and 100 chairs at rupees 200 each, ठीक है. दोनों को लिख लेते हैं अमाउंट को डिटेल्स में. 15,000, 20,000, टोटल आ गया 35,000. माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि था 25%, हमने 25% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ये हो जाएगा 8,750. माइनस करने के बाद फिगर जो भी आएगी उसको हम टोटल में लिख देंगे 26,250, ठीक है. अब फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ हम टोटल करेंगे और उस टोटल को हम कहां पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में, ठीक है, लेजर में, सेल्स अकाउंट में. तो टोटल क्या आ रहा है इसका? ये टोटल आ रहा है 58,250, ठीक. अगस्त 31 को हम इसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है. क्या करेंगे? क्रेडिट. चलिए अब लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं अकाउंट. तो फर्स्ट सेल्स अकाउंट में ही कर लेते हैं. सेल्स अकाउंट की, सेल्स की एक्चुअली एंट्री क्या होती है? सेल्स की एंट्री होती है, मान लीजिए डीएस कॉलेज को हमने सेल की, तो डीएस कॉलेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. इसी तरह से पूर्णिया कॉलेज डेबिट, कॉलेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स क्या हो रहा है? दोनों ही केस में क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कहां होगी? क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है. पर नाम क्या करेंगे? हम इनको डिटेल ना लिखकर, इनको बार बार ना लिखकर, क्योंकि हम सेल्स बुक पहले ही बना चुके हैं, हम डायरेक्टली एक ही पोस्टिंग करेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक. और जो भी मंथली टोटल होगा सेल्स बुक का उसको हम यहां पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है. और ये होगा हमारा एट द एंड ऑफ द मंथ, अगस्त 31, राइट. अब हमको अगर डिटेल चाहिए कि सन्ड्रीज में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से डेटर्स हैं, किस किस को हमने कितनी सेल की, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, अगर ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगी? सेल्स बुक से, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं डीएस कॉलेज का अकाउंट. डीएस कॉलेज एंट्री क्या की होगी हमने? डीएस कॉलेज डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब यहां पर हम क्या बना रहे हैं? डीएस कॉलेज अकाउंट. तो पोस्टिंग कहां होगी? डेबिट साइड में होगी, पर नाम क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. 2016 अगस्त 1 को है ये, टू सेल्स अकाउंट
अमाउंट आ जाएगा 32,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आएगा यहाँ पर, ठीक है, 32,000। और पूर्णिया कॉलेज को कितनी की है हमने सेल, 26,250। इसको भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 2016 अगस्त 6 को टू सेल्स अकाउंट 26,250 रुपीज, राइट। चलिए अब हो गया आपका सेल्स एंड परचेज बुक। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।